Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज हम अपनी क्लास 9 का यूनिट नंबर 5 देखेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो हम वेब पेज डिज़ाइनिंग के ऊपर काम कर रहे थे। आज स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे, अगर हमने अपने वेब पेज के अंदर कोई हाइपर लिंक देना हो तो हाइपर लिंक कैसे दे सकते हैं। मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि हाइपर लिंक होता क्या है और उसको फिर वेब पेज के ऊपर आप कैसे दे सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 5 है, इसका नाम है डिज़ाइनिंग वेबसाइट। आज हम ये देखेंगे कि हमारा जो वेब पेज होता है उसके ऊपर अगर आपने हाइपर लिंक ऐड करना हो तो हम हाइपर लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए पहले थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं माइंड को कि हाइपर लिंक होता क्या है। स्टूडेंट्स, हाइपर लिंक वो लिंक इनफैक्ट होता है कि अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो आप किसी और पेज के ऊपर या किसी और वेबसाइट के पेज के ऊपर जो वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और उसके साथ साथ आप उसको क्लिक करते हैं तो आप विदिन आपका जो पेज है, वेब पेज आपको नजर आ रहा है, उसके अंदर भी आप किसी और जगह पे ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन आज आपने ये चीज़ क्लियर करनी है कि हाइपर लिंक इनफैक्ट होता क्या है। आप जब भी उसको क्लिक करते हैं, आपके वेब पेज के ऊपर एक लिंक नजर आता है आपको, जब भी आप उसको क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आप किसी दूसरे वेब पेज पे जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, किसी दूसरे वेब पेज पे आप चले जाते हैं। सो इट इज एन आइकॉन, ग्राफिक और टेक्स्ट इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड टेक्स यू टू सम अदर वेब पेज। और ये चीज़ आपने याद रखनी है और ये आपने डेफिनेशन भी याद रखनी है। आप कैसे क्रिएट करेंगे हाइपरलिंक आप वेब पेज के अंदर? बहुत इजी है, सिंपल। आपको पता है HTML टैग्स को यूज करती है, तो इसके लिए भी कोई ना कोई टैग हमारे पास मौजूद होगा। कौन सा टैग है? दैट इज सिंपल ए। मीन आपके अल्फाबेट्स के अंदर जो ए टैग है, सबसे पहला जो आपका लेटर है वो आपका ए जो है वो यूज होता है टैग के लिए फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक टू वेब पेज। अब स्टूडेंट्स, इसका सिंटैक्स क्या है मैं आपको सिंटैक्स पहले बता देता हूँ, फिर आपको मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ। सिंटैक्स ये है कि आपका टैग ए देन एच रेफरेंस मीन HREF ये आप यूज करेंगे, उसके बाद इज इक्वल टू, और फिर आप जिस भी वेबसाइट का हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि google.com का, तो आप उसका google.com का यहाँ पे मेंशन कर देंगे और उसके बाद आप इसको क्लोज करेंगे और लिखेंगे विजिट www.google.com और टैग फिर आपका क्लोजिंग टैग का ये मतलब है कि आपका ये जो टैग है ये पेयर टैग है, इसमें ओपनिंग टैग भी होगा आपका और क्लोजिंग टैग भी होगा। और आपने जो हाइपरलिंक देना है वो इनफैक्ट आपने जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर देना है एच रेफरेंस को यूज करते हुए। तो ये बात आपने याद रखनी है। स्टूडेंट्स, ये जो सिंटैक्स है इसको आप याद करेंगे लेकिन आपको ये भूल भी सकता है। आप ये करेंगे, आप बार बार प्रोग्राम्स को जब लिखेंगे तब आपको ये सिंटैक्स जो है वो ज़हन में बैठ जाएगा और याद रहेगा और फिर कभी भूलेगा नहीं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा हूँ आप मेरे साथ टाइप करें, उस प्रोग्राम को रन करके देखें और उसके बाद खुद से भी उसकी प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, अदरवाइज फिर आपको सिंटैक्स जो है वो याद नहीं होगा और सिंटैक्स एरर होगा तो क्या होगा, फिर आपका वेब पेज जो है वो उस तरह से डिज़ाइन नहीं हो पाएगा जिस तरह से आप खुद करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसको करके देखते हैं और देखते हैं कि जो हमने लिखा है इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा क्या। तो अगेन ओपन करें, आपके पास HTML के लिए आप नोटपैड को यूज़ करते हैं, नोटपैड को ओपन करें। अगर आपके पास प्रीवियस जो हमने एग्जांपल्स की थी उसका कोई भी फाइल मौजूद है वो फाइल आप ओपन कर लें, अदरवाइज आप नई फाइल क्रिएट कर लें। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, HTML के टैग से आपको पता है हम स्टार्ट करते हैं, फिर हेड का टैग यूज़ करेंगे, उसमें टाइटल यूज़ करेंगे, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, टाइटल का टैग क्लोज, फिर हेड का टैग क्लोज। और आपको पता है तमाम कंटेंट्स हम किस में लिखते हैं? बॉडी के टैग के अंदर, ये आपने याद रखना है। सो बॉडी का टैग, अब उसके अंदर आप लिखेंगे ये हाइपरलिंक का। सो ए स्पेस HREF href इज इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा http://www.google.com। उसके बाद मैंने ओपनिंग टैग को क्लोज किया, मतलब एक क्लोजिंग टैग यूज नहीं किया, सिर्फ ओपनिंग टैग को मैंने क्लोज किया। उसके बाद मैंने लिखा विजिट www.google.com और देन उसके बाद मैंने ए टैग जो उसको क्लोज कर दिया, स्लैश के साथ ए क्लोज हो गया। तो बॉडी का टैग भी क्लोज कर दिया। आप इसको सेव करें। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, हमने जो है वो www.google.com जो है वो बेसिकली 2 दफ़ा लिखा है, लेकिन अब इसमें डिफरेंस मैं आपको बताने लगा कि डिफरेंस के अंदर है क्या। सेव करें, क्लोज किया, फाइल को डबल क्लिक करें। अब आपको स्क्रीन के ऊपर क्या नज़र आ रहा है? आपको लिखा नज़र आ रहा है विजिट www.google.com। अब ये कौन सा टेक्स्ट है? ये वो टेक्स्ट है जो हमने href के बाद मीन H रेफरेंस जो
उसके बाद हमने लिखा था visit www.google.com, वहाँ पे हमने मेंशन किया था। तो आपको लिखा हुआ टेक्स्ट ये नज़र आएगा। आप इस टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अब टेक्स्ट आपको कहाँ पे लेके जाएगा, वो वेबसाइट का एड्रेस हमने फिर किस में लिखा था, एच रेफरेंस के साथ, कि फलां जो इस वेबसाइट का रेफरेंस है हमारे पास, तो इस वेबसाइट पे तुमने जो है ट्रैवल करना है और हमें लेके जाना है। तो इनफैक्ट इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हाइपरलिंक क्रिएट करने का तरीका सिंपल तरीका है। आप यहाँ पे एलाइट स्कूल का नाम लिख सकते हैं, आप कुछ और वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहता है आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं और आप अपने वेब पेज के अंदर एक से ज़्यादा हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिंटैक्स पता चल गया कि किस तरह आपने करना है। आपको जो ए का टैग है उसके आप यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो करके देखिए, 3 से 4 हाइपरलिंक क्रिएट करके देखिए अपने वेब पेज के अंदर और डिफरेंट जगहों पे करके देखिए, और फिर देखेंगे उनको आप क्लिक करते हैं, उनको क्लिक करके देखिए, और अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो आप उस स्पेसिफिक वेबसाइट पे चले भी जाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात याद रखिए, अगर अभी आपने इसको लिखा है और आप विजिट www.google.com को क्लिक करते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है इस वक्त, तो क्या होगा, आप जो स्पेसिफिक वेबसाइट आपकी ओपन नहीं होगी। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट है फिर आपकी वो वेबसाइट ओपन होगी। तो इसका मतलब है कि हाइपरलिंक काम तब करेंगे जब इंटरनेट से आप कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे आपको बनाने का तरीका बता दिया गया, एम्बेड करने का तरीका बता दिया गया। अब अगर आपने इनको यूज़ करना है तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट फिर होना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारे पास और क्या चीज़ आज के लेक्चर के अंदर मौजूद है। सो लेट्स सी। डिफाइन एन एंकर। स्टूडेंट्स, अब एंकर और हाइपरलिंक पे एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जरा इसको याद रखिएगा। इट अलाउज यू टू गो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द पेज टू अनदर। हाइपरलिंक में आप एक वेब पेज से किसी दूसरी वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक वेब पेज पे आप ट्रांसफर हो जाते थे, चले जाते थे। लेकिन एंकर क्या करता है, आपका एक ही वेब पेज अगर, और आपने उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा है बहुत ज़्यादा, और इतना टेक्स्ट है कि आपके 2 या 3 पेजेस जो बन चुके हैं एक ही वेब पेज के, तो आप क्या कर सकते हैं, एंकर के थ्रू एक ही वेब पेज में एक जगह से दूसरी जगह आप जंप कर सकते हैं। मीन, अगर आपने टॉप से बॉटम की तरफ जाना है तो आप एंकर के थ्रू टॉप से बॉटम की तरफ जो है वो जल्दी से जा सकते हैं। दूसरा है कि आपने अगर बॉटम से टॉप की तरफ जाना है तो वो भी आप एंकर के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 डिफरेंट वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं और किसी एक वेब पेज से आप दूसरे वेब पेज पे जाते हैं, तो फिर आप हाइपरलिंक को प्रेफर करते हैं और उसको फिर यूज करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। इसके 2 स्टेप है इसको क्रिएट करने के। क्रिएट एन एंकर एट द टॉप ऑफ पेज एंड गिव इट अ नेम। पहले आपको उसका नाम देना पड़ता है, और इसके लिए भी आप टैग जो यूज करते हैं वो ए टैग ही यूज करते हैं, और ये भी पेयर टैग है आपका, स्टार्ट भी होता है और फिर स्टॉप भी होता है। तो इसका मतलब हाइपरलिंक और एंकर को क्रिएट करने के लिए आपका टैग जो है वो सेम है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ देख लीजिए कि स्टेप कौन से, इसमें 2 स्टेप आपके इन्वॉल्व होते हैं। हाइपरलिंक के अंदर आपका सिंगल स्टेप था, उसी में आपने काम कर लिया था। सो नेम आप देंगे, यहाँ पे नेम देते हैं डबल कोट्स के अंदर, मैं टॉप का नाम लिख देता हूँ, और देन क्लोजिंग टैग भी दे दिया। स्टेप 2 क्या है, क्रिएट एन एंकर एट द बॉटम ऑफ पेज दैट यूजेस एच रेफरेंस एट्रीब्यूट टू लिंक टू द एंकर क्रिएटेड इन स्टेप 1। एग्जाम्पल से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मैंने जो थ्योरी पढ़ी है वो क्या है। एच रेफ मीन HREF इज इक्वल टू, अब आपने जब रेफरेंस देना होता है तो फिर आपने हैश का साइन जो उसको यूज करना है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे आपने हैश का साइन यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हम एच रेफरेंस मीन यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं दे रहे, यहाँ पे हम रेफरेंस दे रहे हैं किसका, इसका रेफरेंस दे रहे हैं जो हमने ऊपर क्रिएट किया है। तो इसका जब रेफरेंस देना है तो आपने हैश का साइन यूज करना है, ये इसका सिंटैक्स है। तो हैश टॉप करेंगे और फिर जो टेक्स्ट लिखा हो वहां पे नजर आएगा, जिसको आप क्लिक करेंगे और टॉप पे पहुंच जाएंगे, वो टेक्स्ट आपने लिखा है जी गो टू टॉप, और फिर आपने इसको ए को क्लोज कर दिया। अगेन करके देखते हैं कि ये काम होता है, अगर होता है तो फिर कैसे होता है। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। अभी जो आपने फाइल लिखी है उसी के अंदर हम इसको कर लेते हैं, अमेंडमेंट कर लेते हैं थोड़ी सी। उसी फाइल को दोबारा ओपन किया, हमने जो ए का टैग है, अब उसके अंदर हम हाइपरलिंक को यूज नहीं करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम नेम मीन ए इज स्पेस देंगे, नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर टॉप लिखा और आपका क्लोज हो गया। उसके बाद मैं एक पैराग्राफ छोटा सा लिखता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपके वेब पेज के ऊपर कोई पैराग्राफ या कोई टेक्स्ट नहीं है तो फिर आप ये चेक नहीं कर सकते कि आप टॉप पे कैसे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका पेज है वो एक ही पेज है तो फिर आपने टॉप पे जाना है तो आपको एग्जैक्टली शो नहीं होगा कि कैसे आप टॉप पे गए। अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखते हैं फिर आप ये काम करें तो फिर आपको क्लियर होगा कि आप टॉप पे जाते हैं तो आपको डेफिनेटली जो पेज अप होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ और पैराग्राफ मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं उसका रेफरेंस यूज़ करता हूँ,
फिर ए का टैग यूज़ करना है मैंने, ए एच रेफ इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हैश रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ तो हैश टॉप, और फिर गो टू टॉप, वो टेक्स्ट वहाँ पे आपको नज़र आएगा जिसको आप क्लिक करेंगे तो आप टॉप पे चले जाएंगे। सो गो टू टॉप और टैग क्लोज। सेव किया, सेव करने के बाद आप इसको डबल क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि आपको क्या रिजल्ट नज़र आ रहा है। आपको जो मैंने पैराग्राफ के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी थी वो नज़र आ रही है, और उसके नीचे फिर आपको स्टूडेंट्स गो टू टॉप लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और वो लिंक है क्योंकि वो कलर में आपको नज़र आएगा। उस पर ऊपर आप जब अपने माउस को लेके जाएंगे तो वो फिंगर का निशान बन जाएगा, और उसको क्लिक करेंगे तो आप टॉप पे चले जाएंगे। लेकिन अगर टेक्स्ट आपका कम है तो फिर आपको आइडिया नहीं हो सकेगा कि आप टॉप पे गए हैं। इसलिए अपने वेब पेज के अंदर कोई बहुत सारा टेक्स्ट लिखें, इतना टेक्स्ट लिखें कि आपको पूरा वेब पेज जो है वो भर जाए, और फिर बॉटम के ऊपर आप यही मेंशन करें गो टू टॉप, तो फिर आप टॉप पे जाना चाहें तो आप इजीली जा सकते हैं। तो याद रखिएगा एंकर और हाइपरलिंक के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। हाइपरलिंक आपका जो है वो एक पेज से दूसरे पेज, मीन किसी दूसरी वेबसाइट के पेज पे ऊपर आपको लेके जाता है, लेकिन एंकर क्या करता है, आपको सेम पेज के ऊपर, मीन सेम वेब पेज है आपका, उसी के ऊपर आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाता है। मीन आप बॉटम से टॉप की तरफ जा सकते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं एंकर को। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर और कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है और उसको हम कैसे फिर यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, क्रिएट अ ग्राफिकल हाइपरलिंक। अभी अपने हाइपरलिंक देखा था, उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने लिखा था www.google.com, मीन हमने टेक्स्ट लिखा था। लेकिन अगर मैं कोई ग्राफिकल कोई इमेज डालना चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि मैंने गूगल पे ही जाना है लेकिन कोई इमेज नजर आए मेरे वेब पेज के ऊपर, जब उसको क्लिक किया जाए तो गूगल का पेज ओपन हो जाए, तो ये कैसे होगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। आप किसी भी वेब पेज के अगेंस्ट अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हैं वेब पेज के ऊपर, और जैसे ही आपकी पिक्चर को क्लिक किया जाए उस स्पेसिफिक वेबसाइट ओपन हो जाए। तो कैसे होगा इसकी बात कर लेते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज इमेज एज अ हाइपरलिंक, एन इमेज दैट इज अ हाइपरलिंक। अब कैसे इसको यूज करेंगे, आपने google.com का जो पेज है वो ओपन करना है। एग्जाम्पल के तौर में ले रहा हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर, ये आपकी मर्जी है। सो उसके लिए ए का टैग एच रेफरेंस इज इक्वल टू www.google.com, ये आप मेंशन करेंगे। अब उसके बाद आप जो इसका ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग, उसके अंदर आप जो इमेज का टैग यूज करेंगे, क्योंकि आपने इमेज ऐड करना है। तो हमने देखा था हमारे जो प्रीवियस लेक्चर थे उसके अंदर कि इमेज को कैसे ऐड किया जा सकता है। सो इमेज, और फिर आपने इमेज की सोर्स देना होता है कि सोर्स क्या है, आपके कंप्यूटर के ऊपर या किसी वेबसाइट के ऊपर जो इमेज पड़ा हुआ है उसका आपने यहाँ पे पाथ देना होता है। इसके लिए मैं पूरी डिटेल आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं समझ आई तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। दूसरा, अभी हम इसको करके भी देखेंगे। यहाँ पे मैं दोबारा से एक पाथ लिखूंगा, वो पाथ मेरे कंप्यूटर का होगा कि जहाँ पे वो इमेज मौजूद है। सो उसके बाद ऑल्टरनेट, अगर इस पाथ पे जो पाथ मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा उस पाथ पे वो इमेज HTML को नहीं मिलता, तो क्या होगा, ऑल्टरनेटिव वो आपको शो कर देगा मैसेज गो टू गूगल का, मीन वो इमेज नहीं होगा वहां पर, गो टू गूगल लिखा हुआ नजर आएगा। सो ऑल्ट मीन ऑल्टरनेट। उसके बाद इमेज की विड्थ कितनी होगी, 50 है, हाइट 50 है, और उसका बॉर्डर 1 है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने रैंडमली दे दिया, आप इसको चेंज करके कोई भी और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या वैल्यूज आप कोई भी दे सकते हैं। देन आपने एक अटैक जो उसको क्लोज कर दिया। आप स्टूडेंट्स देखते हैं करके इसको ये काम होगा कैसे। सो लेट्स सी। सो अगेन अभी जो हमने फाइल की थी उसी फाइल को हम यूज कर लेते हैं। उसको ओपन किया नोटपैड के अंदर, और बॉडी के टैग के अंदर हम दोबारा से काम करते हैं, ए एच एफ इज इक्वल टू HTTP देन www.google.com, मीन मैं google.com की साइट जो ओपन करवाना चाहता हूँ किसी इमेज के थ्रू। उसके बाद हम इमेज का टैग, क्योंकि आपको पता है इमेज का टैग कौन सा होता है, आपका सिंगुलर टैग है और एम्प्टी टैग है, तो उसके लिए आपको क्लोजिंग टैग यूज नहीं करते। सो इमेज स्पेस सोर्स इज इक्वल टू, अब मैं वो स्पेसिफिक पाथ देने लगा हूँ यहाँ पे जो मेरे कंप्यूटर पे ऊपर मौजूद है, कि जहाँ पे वो इमेज मौजूद है जो इमेज मैं अपने वेब पेज पे शो करवाना चाहता हूँ, कि जैसे उस इमेज को क्लिक किया जाए गूगल का पेज ओपन हो जाए। अब उसका पाथ मैं यहाँ पे मेंशन करने लगा हूँ, लेकिन आपने अपने कंप्यूटर के हिसाब से वो पाथ देना है। अगर आपकी ड्राइव डिफरेंट है, जो मैं ड्राइव यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आपने वो ड्राइव देनी जो आपके कंप्यूटर की है, तो फिर आपका जो इमेज है वो ओपन होगा, अदरवाइज इमेज ओपन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखना है, अगर पाथ गलत होगा तो इमेज ओपन नहीं होगा। सो मैंने पाथ दे दिया, उसके बाद ऑल्ट पे मैंने लिखा गो टू गूगल, विड्थ दे दी, हाइट दे दी, और बॉर्डर भी दे दिया। ये टैग को क्लोज कर दिया और सेव किया।
डबल क्लिक किया। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपको एक इमेज यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब जैसे आप उस इमेज को क्लिक करेंगे, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो आपका गूगल का पेज ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन अगर आप कनेक्ट नहीं है तो क्या होगा, फिर आपको वो एरर दे देगा। तो इसे याद रखना है, आपने इमेज ऐड कर लिया, आपका लिंक भी बन गया, लेकिन पेज आपका तब ओपन होगा अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो स्टूडेंट्स इस तरह आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। आप इमेजेस को ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर और वेब पेज को ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। हाइपरलिंक्स के अंदर भी आप इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। और हमने एंकर का कॉन्सेप्ट भी आज देख लिया कि एंकर क्या होता है। याद रखिएगा, हाइपरलिंक और एंकर का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, खासतौर पर इसके डिफरेंस के बारे में कि एंकर क्या होता है और हाइपरलिंक क्या होता है। तो दोनों के डिफरेंस के बारे में याद रखिएगा अच्छी तरह। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो लेक्चर था आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।